हेलो और स्वागत है आपका रेसिपीज यू लाइक में। शलगम राजमा कश्मीर की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है। अगर आप शलगम को देखकर नाक चढ़ाते हैं तो वो दिन भूल जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप शलगम खा रहे हैं राजमा में। बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी है बिना प्याज लहसुन की। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर 2 कप चिथड़ी राजमा ली है। आप इस रेसिपी के लिए और कोई किस्म की राजमा जैसे जम्मू वाली राजमा या बड़ी वाली रेड राजमा भी ले सकते हैं। ट्रेडिशनली ये रेसिपी जम्मू राजमा के साथ बनाई जाती है क्योंकि कश्मीर में जम्मू राजमा ही ज़्यादा अवेलेबल होती है। 2 कप यानी आधा किलो राजमा है ये। राजमा को अच्छी तरह धो लेने के बाद हमने इसे रात भर भिगो के रखा पानी में। पानी इतना डाला कि राजमा पूरी तरह उसमें डूब जाए और साथ ही भिगोते समय हमने इसमें नमक भी डाला है, लेकिन सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला। अब इसे हम प्रेशर कुक करेंगे। इसे लगभग सिर्फ 5 मिनट के लिए हम लोग प्रेशर कुक करेंगे। ढक्कन लगाने से पहले इसमें 2 कप पानी भी डाल देते हैं। इस रेसिपी के लिए जो राजमा हमें चाहिए वो सॉफ्ट तो होनी चाहिए मगर ज्यादा मिशी मैशी नहीं होनी चाहिए। पकने के बाद इसका प्रेशर सेटल हो जाएगा तब हम इसे खोलेंगे। अब हमने यहाँ पर ले ली है शलगम। हमने यहाँ पर 1 किलो शलगम ली है। हमने शलगम को पहले धो लिया, उसके बाद काटेंगे और काटने के बाद दोबारा फिर एक और बार धोएंगे। शलगम का ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे इस तरीके से, और जो भी कोई गंदा पार्ट है उसको स्क्रैप आउट कर लेंगे। इसके बाद शलगम को हम 4 बड़े भाग में 4 बड़े टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ शलगम की क्वालिटी अच्छी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। शलगम की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। शलगम बिल्कुल अंदर से साफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल वाइट होनी चाहिए और वो ज़्यादा कड़वी नहीं होनी चाहिए। वो तो खैर आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। जब शलगम अंदर से साफ़ और इस तरीके से काफ़ी वाइट हो तो आपको पता चल जाएगा कि शलगम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो फ्रेश है और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अब आगे हमने लिया है यहाँ पर 3 टेबलस्पून सरसों का तेल। सरसों के तेल को इतना गर्म करेंगे जब तक उसमें धुआं आ जाए, और जब उसमें धुआं आने लगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग का पाउडर है ये, वो डाल देंगे। गैस को यहाँ सिम रखेंगे और फिर इसके बाद इसके अंदर डालेंगे कटे शलगम के टुकड़े। शलगम को बीच बीच में चलाते हुए मीडियम टू हाई हीट पर हम लोग फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना, हल्का सा गोल्डन जब हो जाएगा बस उतना ही फ्राई करना है। नमक यहाँ पर हमने डाल दिया शलगम में, और ये है लौंग, 2 से 3 लौंग डाली है। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। राजमा में भी हमने ऑलरेडी नमक डाला हुआ है, उस हिसाब से। शलगम का कलर यहाँ पर हल्का सा चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे भी अच्छी तरह फ्राई करते हुए मिला लेंगे। मिर्च डाल देने के बाद गैस को सिम कर दीजिए। सारी शलगम हमारी कश्मीरी मिर्च से कोट हो चुकी है। अब इसके अंदर हमें और डालना होगा सूखी लाल मिर्च। 2 से 4 सूखी लाल मिर्च आप इसमें डाल सकते हैं। ये आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। कई लोगों को शलगम राजमा थोड़ी मीठी पसंद है और कई लोगों को तीखी चटपटी। हमारी शलगम यहाँ पर अब अच्छी तरह तल चुकी है, थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। चलिए इसे बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल देते हैं। हमारी राजमा भी देखिए यहाँ सॉफ्ट हो चुकी है। आप नोटिस करेंगे राजमा सॉफ्ट तो हो चुकी है मगर इसका शेप नहीं बिगड़ा है, मतलब राजमा ज़्यादा मैशी नहीं है। अब इस प्रेशर कुकर में हमें डालना होगा ये तली हुई शलगम। इसे अब हल्के हाथों से मिक्स करके ऊपर नीचे कर लेंगे। हम इसमें अब डालेंगे आधा चम्मच सुंड का पाउडर, मतलब शोंठ या जिसे सूखी अदरक का पाउडर भी बोलते हैं। इसे भी मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें और डालेंगे 2 कप पानी डालकर हम इसे अब फिर से प्रेशर कुक करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। और बस इतना ही करना है। हमारी शलगम राजमा की रेसिपी तैयार है। इसे अब हम गरम गरम सर्व करेंगे चावल के साथ। शलगम हमारी परफेक्टली सॉफ्ट है, राजमा भी हमारी परफेक्टली सॉफ्ट है। तो बस देर किस बात की, निकाल लेते हैं इसे बाउल में। अगर आपको ये बिना प्याज लहसुन की शलगम राजमा की रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने बहुमूल्य विचार और कमेंट हमें लिखना न भूलें। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बेल आइकन दबाकर। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।